हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी डिस्कस करने वाले हैं, कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। हम लोग के जेईई के सिलेबस में वैसे तो ये बहुत कम जरूरत पड़ता है, लेकिन ओलंपियाड में ये काफ़ी अच्छा होता है टॉपिक, इसके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर। तो लेट अस सी कि कैसे हम लोग कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी यूज करते हैं। तो सबसे पहले कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी को हम लोग डेवलप कर लेते हैं, है ना। तो जो इनइक्वालिटी है वो तो ये है, अगर देखा जाए तो दिस इज द इनइक्वालिटी। ओके, अब इसको लाने का तरीका क्या है, हम लोग के पास अभी तो दो तरीके से हम डिस्कस करेंगे, वैसे और भी तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि जैसे कि आप एक एक्सप्रेशन ले लें aix प्लस bi और इनको स्क्वायर करें और जोड़ें, n टर्म्स तक जोड़ें, तो ऑब्वियस है कि आप स्क्वायर्स को जोड़ रहे हैं रियल नंबर्स के अंदर, तो आपका ये नॉन नेगेटिव आएगा, मतलब ये पॉजिटिव आएगा मोटा मोटा। और उसको एक्सपैंड कर दें, तो अगर इसको आप क्वाड्रेटिक को एक्सपैंड कर देंगे तो इस तरीके से आपके कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। आप इसको सिग्मा में लिख सकते हो। यू विल कलेक्ट ai स्क्वायर सेपरेटली, bi स्क्वायर सेपरेटली और 2ai bi को अलग कर लेंगे। ठीक है, अब आप देखोगे इसमें x में ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव है टेक्निकली। तो अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नॉन नेगेटिव है तो लीडिंग कोफिशिएंट चेक करें आप एक बार। तो लीडिंग कोफिशिएंट सम ऑफ स्क्वायर्स है रियल नंबर्स का, तो ये पॉजिटिव है। तो व्हेन डू यू गेट अ नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है। तो जब आप इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे आप, तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। उसमें आपको यहाँ 4 भी मिलेगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे जो आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इधर भी 4 आएगा, बट दैट कैन बी रिमूव्ड आफ्टर कैंसिलेशन फ्रॉम बोथ साइड्स। आप चेक करें इसको करके, इसका होल स्क्वायर इधर आ जाएगा और -4 दिस इंटू दिस लेस देन इक्वल टू 0 आता है, तो हमने उस लेस देन इक्वल टू 0 में इस टर्म को उधर ट्रांसफर कर दिया और फिर उसके बाद अगर 4 कैंसिल कर दिया तो हम लोगों को फिर ये एक्सप्रेशन अपना आ जाएगा। ओके, तो ये है कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। फिर हम लोग ये डिस्कस करेंगे अगर वेक्टर्स से, तो वेक्टर्स में मान लीजिए हम लोग को ए वेक्टर को हम लोगों ने कंपोनेंट वाइज लिख दिया है। जैसे कि आप आई जे के यूज करते हो तो a1i, a2j, a3k इस तरह से यूज करते हो। यहाँ तो n डायमेंशन हमने यूज किया हुआ है, कुछ तरह से बी वेक्टर को लिया हुआ है। तो आपको ये पता होता है डॉट प्रोडक्ट में कि a डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू उनका मॉडुलस होल स्क्वायर मॉडुलस बी स्क्वायर क्यों होता है। अगर 3 डायमेंशन में आप यूज करते हो तो आपको आइडिया होगा कि a डॉट बी जो 3 डायमेंशन में आता है वो आता है आपका a मॉड स्क्वायर b मॉड स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स अगर आप थीटा लेते हो तो दिस कम्स आउट एज दिस। नाउ आप कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आप अगर 1 लेते हो तो उस केस में आपका ये एक्सप्रेशन आगे निकल जाएगा। तो यू विल बी लेफ्ट विथ दिस इनइक्वालिटी। ना ये इनइक्वालिटी को अगर हम उसके कंपोनेंट्स के साथ सॉल्व करेंगे तो आप डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हो, a1 b1 a2 b2 an bn लिखते हो, तो वो लेफ्ट हैंड साइड ये वाला आ जाएगा, उसका होल स्क्वायर, और राइट साइड में उनका मॉडुलस। तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस an स्क्वायर जो कि ये टर्म बनाएगा, और b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर bn स्क्वायर उस तरह बनाएगा। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये cos स्क्वायर थीटा जब 1 होता है तो इसका मतलब कि आपको इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, दैट कैन बी स्टडीड फ्रॉम हियर। तो इक्वालिटी होल्ड करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू को 1 लेना पड़ेगा। दैट मीन्स ये दोनों वेक्टर्स a और b को कोलिनियर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जब वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है उसका कंडीशन, उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स आते हैं आई जे के वो प्रोपोर्शनल आते हैं। तो अगर आप इसको देखोगे तो अपने को इक्वालिटी की कंडीशन आ जाएगी कि व्हेन डज इक्वालिटी होल्ड इन अ कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। तो उसके लिए आपको प्रोपोर्शनल लेना पड़ेगा ऑर्डर में, जैसे a1 b1 के साथ, a2 b2 के साथ, an bn के साथ ये रेशियो बराबर चलना चाहिए। ऑल ऑफ देम शुड होल्ड टुगेदर, तब जा करके आपको इक्वालिटी होल्ड करती है। तो इससे हम लोग जैसे कि क्या कैसे यूज करेंगे, अगर देखा जाए तो अगर राइट साइड मालूम होगा हमारे को ये दोनों का प्रोडक्ट, तो ये चीज हम लोगों को मैक्सिमम जनरेट कर देगा इसका। और अगर लेफ्ट हैंड साइड पता रहेगा तो इस प्रोडक्ट का हम लोग मिनिमम जनरेट कर लेंगे। और एक बार चेक करना अगर कभी हो कि कब मैक्सिमम मिनिमम आया तो ये कंडीशन भी हम लगाएंगे। ठीक है,
So let us see how we apply this in our questions. So let's start with a elementary question. A, B, C are positive numbers. Prove this inequality. तो इस इनइक्वालिटी को प्रूव करने में हम लोग क्या करेंगे, ये जो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है जो नीचे यहाँ डिनोमिनेटर में है उसको लेफ्ट में लाएंगे, और ऑब्वियसली अगर पॉजिटिव है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, इनइक्वालिटी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. ए बाई बी बाई सी बाई एक सेट ऑफ टर्म्स लेंगे हम लोग, और दूसरा लेंगे हम लोग ए बी सी प्लस सी ए. ओके, अपने कॉसी स्वार्ज में क्या होता है, सेट चलता है कि एक A1 A2 A3 ये हो गया, B1 B2 B3 ये हो गया, और फिर हम जब इनइक्वालिटी को लगाएंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा. ये कैसे, आपका इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा. तो जब आप अंडर रूट लोगे तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो क्वांटिटीज पॉजिटिव है कि नहीं है. तो इसका अंडर रूट और इसका अंडर रूट दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, इस तरीके से आप सबके साथ करोगे. रूट बी बाई सी, रूट बी सी, रूट सी बाई ए इंटू सी ए. ओके, एंड रेज टू पावर 2. तो ये जो है हम लोगों का इनइक्वालिटी डेवलप हो गया. अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे यहाँ पे तो आप देखो ये रूट बी कट जाएगा यहाँ से, इस तरह से ये भी कट जाएगा और ए भी कट जाएगा. तो इससे क्या मिल रहा है, आप देखो इससे आपको मिल रहा है a प्लस बी प्लस सी. तो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग, दिस लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. ठीक है, और उसके बाद फिर आप इस टर्म को नीचे लेकर के डिवाइड कर देंगे तो आपको वो इनइक्वालिटी जनरेट हो जाएगी. a बाई बी बाई सी बाई ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर अपॉन ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी पॉजिटिव था तो उसको हम लोगों ने यहां ला दिया, एंड हेंस वी हैव प्रूव्ड द इनइक्वालिटी. ओके, तो लेट्स प्रोसीड. प्रूव दैट फॉर पॉजिटिव रियल्स ए बी सी डी दिस हैपेंस. तो आपको यहाँ पे भी करीब करीब वैसा ही एक्टिविटी करना है. आप एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और देन यू कैन कंटिन्यू विद द वीडियो, बट लेट मी डू इट फॉर यू. तो यहाँ पे भी हम लोग ये करेंगे 1 बाई ए, 1 बाई बी, 4 बाई सी, 16 बाई डी. ये के साथ एक सेट ऑफ डेटा हम लोग वहां डिनोमिनेटर से लेंगे. ये नंबर्स पॉजिटिव है तो वी कैन डू दिस. तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस यूजिंग कॉसी-स्क्वायर इनइक्वालिटी. कितना होगा ये, आप दोनों के अंडर रूट को मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये आ जाएगा 1 बाई रूट ए, ये आ जाएगा रूट ए, 1 बाई रूट बी, और इधर से आपका रूट बी, इसका अंडर रूट लोगे आप तो 2 बाई रूट सी, और इसका आ जाएगा रूट सी, और उसी तरीके से 4 बाई रूट डी इंटू रूट डी. ये इंटरेस्टिंग क्या हो रहा है कि इसके अंदर सारे टर्म्स कैंसिल हो जा रहे हैं और एक कांस्टेंट में ये कन्वर्ट हो जा रहा है. यू कैन सी हाउ मच इज द कांस्टेंट. तो दिस लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाउ मच, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 होल स्क्वायर. दिस इज 8 स्क्वायर. दैट मीन्स आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है 64 से बड़ा है. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका 64 से बड़ा है तो आप वो इनइक्वालिटी लिख सकते हो आप 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 4 बाई सी प्लस 16 बाई डी. यहां से इस टर्म को लेफ्ट में रख लें और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे नीचे. इज ग्रेटर देन इक्वल टू 64 बाई ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, एंड दिस इज हाउ वी हैव प्रूव्ड द इनइक्वालिटी. समझ में आ रहा है आपको. तो आपको सेट ऑफ डेटा कितने लेने हैं आप डिसाइड करोगे. जैसे कि पिछले बार हमने 3 डेटा लिया था, इस बार हम लोगों ने 4 का कॉम्बिनेशन लिया. 4 यहां से लिया, 4 यहां से लिया, और उनको आपस में कॉसी-स्क्वायर इनइक्वालिटी के साथ मैनेज किया. ठीक है, ना कॉसी-स्क्वायर इनइक्वालिटी में एक एंजल फॉर्म भी होता है, तो वो थोड़ा सा केवल उसका स्ट्रक्चर देखने में डिफरेंट लगता है, बट वो कॉसी-स्क्वायर से ही आया है. लेट अस सी हाउ दिस इज लुकिंग लाइक. For real numbers a1 a2 an and positive real numbers b1 b2 bn. यहाँ b1 b2 bn पॉजिटिव लेना पड़ेगा. a1 पे ऐसे जरूरत नहीं क्योंकि स्क्वायर ऑलरेडी लगा हुआ है. तो अगर हम लोग इसको डेवलप करना चाहें इस इनइक्वालिटी को, तो ये कॉसी-स्क्वायर का ही अनदर वर्जन है. नाउ हाउ डू वी डू दिस. मैं इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, इसको सिग्मा में लिखता हूँ मैं इसको. तो सपोज इसको मैं लिखता हूँ सिग्मा a1 स्क्वायर बाई b1. ठीक है,
ये टर्म हो गया, और ये जो B1 B2 Bn है इसको मैं उधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इंटू सिग्मा B1 हो जाएगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू, कॉसी श्वार्ट्ज के हिसाब से कैसे लिखते हो आप, इसको दोनों को अंडर रूट को मल्टीप्लाई करते हो, तो ये आ जाएगा सिग्मा में A1 अपॉन रूट B1 और ये रूट B1 का सम का होल स्क्वायर, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि A1 A2 An यहाँ पे होल स्क्वायर दिखेगा वहां पे राइट साइड में, और फिर उसके बाद आप इसको यहाँ से नीचे डिवाइड कर लोगे, तो यू विल गेट दिस एंजल फॉर्म। ठीक है, तो एंजल फॉर्म इज जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, बट वो कॉसी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी से ही आया है। वो कभी आपको इस तरीके से यूज करने का अच्छा हो किसी क्वेश्चन में, जो हम लोग नीचे क्वेश्चन में देखते हैं कि इस तरीके से हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो इसमें भी यूजफुल टू यू। जैसे आप देखो इसमें इस एक्सप्रेशन को मैं इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करता हूँ, इस तरह की इनइक्वालिटी को। तो यहाँ अगेन हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर्स है ABC एंड वी हैव टू प्रूव दिस टू बी लार्जर देन इक्वल टू 1। ना अब इसके अंदर हम लोग कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन लाना चाह रहे हैं, तो एक होल स्क्वायर मैं वहां सेट करूंगा, तो मैं वहां लेफ्ट हैंड साइड को लिखता हूं b/2a + b, राइट। इसमें मैं ऊपर नीचे b मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो 2ab + b² आ जाएगा। तो इससे मेरा ये स्क्वायर वाला फॉर्म आ गया ऊपर से, और नीचे ये मेरे लिए b1 b2 रहेंगे इसके हिसाब से। ठीक है, तो अगर मैं ये एंजल फॉर्म लगाता हूं तो उससे क्या पता चलेगा, ये सबका जो ऊपर के न्यूमरेटर्स हैं, जैसे ऊपर के न्यूमरेटर्स B, C और A हैं, उनका सम आएगा, तो ऊपर से आएगा B + C + A, उनका सम आएगा और इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये कहां से है BCA, ये B² C² A² सब में हमने इसमें क्या मल्टीप्लाई किया होगा, हमने B मल्टीप्लाई किया, यहाँ C मल्टीप्लाई किया होगा, यहाँ A मल्टीप्लाई किया होगा ऊपर नीचे। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये B, C और A आ गया। ठीक है, और नीचे में हम इसको जोड़ेंगे, तो नीचे में इसको जोड़ना पड़ेगा आपको, सभी में से साइक्लिक सम जोड़ना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ 2ab + b² है, यहाँ 2cb + c² है, यहाँ 2ca + a² है, तो उनको अगर आप जोड़ोगे आप तो क्या मिलेगा, देखो एक बार, b + c + a होल स्क्वायर ऊपर में है, नीचे में आप चेक करोगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है a + b + c का, ऐसे। ठीक है, एंड दिस इज जस्ट इक्वल टू 1। ठीक है, तो अपने को तो लेफ्ट हैंड साइड जो था वो यहां से स्टार्ट किया हमने, और ये इक्वल टू 1 प्रूव हो गया उधर की तरफ, लेकिन यहाँ बीच में इनइक्वालिटी है, तो डेफिनेटली वी कैन से कि दिस साइड इज लार्जर देन इक्वल टू 1। तो फिर हम लोग ये लिख सकते हैं कि सिग्मा b/2a + b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जो हमारे क्वेश्चन का टारगेट था वही है। तो प्रोसेस को हमने स्टार्ट किया, ऊपर नीचे B, C और A मल्टीप्लाई करके, फिर उसके बाद हम लोग ने एंजल फॉर्म वाला इनइक्वालिटी यूज किया हमने। इट इज अगेन कॉसी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, बट दिस इज अ डिफरेंट अप्रोच। ओके, और भी क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। इफ पॉजिटिव रियल नंबर्स ABC सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, एक इक्वेशन आपको कंडीशन में दिया हुआ है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो जैसा हमने कहा था कि मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कॉसी का एक साइड हम लोग का सॉल्व हो जाना चाहिए, है ना। तो हम लोग ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हम लोग एक साइड से यूज करेंगे। तो लेट अस सी हाउ टू अप्लाई ऑन दिस। इसका मैक्सिमम डेवलप करना है, तो इसके साथ हमें एक सेट ऑफ वेक्टर, जैसे मैं ये दोनों को लूंगा, तीनों को लूंगा, ये √a + 1, √2b + 1, √4c + 1, और उसके साथ एक सेट ऑफ वेक्टर और लेना पड़ेगा, वो मैं 1 लेता हूं तीनों के लिए। अभी आप देखना क्यों 1 लिया मैंने, और ये जो क्वांटिटी है होल स्क्वायर में लेस देन इक्वल टू क्या होता है फिर आपका कॉसी श्वार्ट्ज में, इन सभी स्क्वायर रूट्स का एक सेट डेटा है, इनका स्क्वायर का सम होगा, तो इससे आएगा a + 1, 2b + 1 और 4c + 1। ना 1 लेने के पीछे का रीजन आपको अब समझ में आएगा। क्या समझ में आ रहा है आपको, कि हम लोग ये नहीं चाहते थे कि यहाँ के कोफिशिएंट्स a, 2b और 4c डिस्टर्ब हों, तो आप देखो यहाँ पे a, 2b और 4c आ रहा है। अगर हम लोग दूसरे कोफिशिएंट्स लेते तो वो डिस्टर्ब हो सकते थे। ठीक है, और यहाँ से आपको ये एक्सप्रेशन चाहिए था ये वाला, इसके साथ भी कोई फैक्टर नहीं है, तो हम लोगों ने 1 ही मेंटेन करा है। तो जो ये लेफ्ट हैंड साइड का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, जो हमारा ये एक्सप्रेशन है, मान लीजिए एक्सप्रेशन का नाम E है, तो आपको क्या दिख रहा है, E² इज लेस देन इक्वल टू हाउ मच,
दिस कैन बी कैलकुलेटेड एज a प्लस 2b प्लस 4c जो कि 24 हो जाएगा, 24, 25, 26, 27, तो दिस इज 27 into 3. So obviously we can say E is less than equal to 9. और वैसे हमें नेगेटिव में जा सकते थे -9 की तरफ, बट हमें उधर नहीं जाना है क्योंकि हमारे नंबर्स पॉजिटिव है, ठीक है। तो ऑब्वियसली दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव, तो हमें नेगेटिव साइड में हमें नहीं जाना है। तो अपने को क्या समझ में आया कि दिस एक्सप्रेशन E हैज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 9, बट ये क्वेश्चन मार्क है कि क्या ये 9 आएगा कि नहीं आएगा और कैसे आएगा, अंडर व्हाट कंडीशंस। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कब ये मैक्सिमम अटेन होगा, तो उसको चेक करते हैं। तो हम लोगों ने नोटिस क्या किया था कि जो हमारे दो सेट ऑफ वेक्टर्स थे उनको आपस में प्रोपोर्शनल होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपके दो सेट ऑफ वेक्टर्स कौन से थे, √a+1, √2b+1, √4c+1 पहला सेट था, दूसरा 1, 1 और 1 था, तो उनको हमें प्रोपोर्शनल करना है। तो फॉर इक्वालिटी व्हाट विल हैपन, फॉर इक्वालिटी आपको कंडीशन आ रहा है √a+1 upon 1 should be equal to √2b+1 upon 1 and that should be equal to √4c+1 upon 1। और ये बहुत सिंपल है, स्क्वायर करके आप इसको देख सकते हो, a इक्वल टू 2b प्लस इक्वल टू 4c आ रहा है, ठीक है। और अगर आप इस कंडीशन को यूज करते हो 24 के साथ, तो आप वहां चले जाओ, सिंस वी हैव a प्लस 2b प्लस 4c इज 24, तो आप देख सकते हो 3a इन कंडीशंस को यहाँ डाल करके आ जाएगा 24। सो a इज 8 एंड नाउ वी गो बैक एंड सॉल्व, b इज 4 एंड c इज 2। ओके, तो ये कंडीशन आपको जब फुलफिल करोगे, आप उसको अंदर डाल करके आप चेक करो एक बार, 8 3 आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है और ये भी 3 आ रहा है, तो इस एक्सप्रेशन का जो लार्जेस्ट वैल्यू 9 है वो अटेन होगा। तो अपना मैक्सिमम वैल्यू जो हम लोगों ने टारगेट किया था वो आ गया है 9, बेस्ड अपॉन द कंडीशन दैट a is 8, b is 4 and c is 2. This is how we apply the condition of equality. ठीक है, I hope you are getting this. और भी एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। A1, A2, A3, A4 are the area of triangular faces of a tetrahedron, and H1, H2, H3, H4 are the corresponding altitudes of the tetrahedron. तो एक बार हम लोग एक टेट्राहेड्रन बना के देखते हैं। तो टेट्राहेड्रन इज लाइक दिस। अब सपोज करो कि हम लोग इसमें तो वैसे तो 4 ट्रायंगल्स हैं, तो चारों एरियाज की बात हो रही है यहाँ पे, A1, A2, A3, A4। फॉर अंडरस्टैंडिंग मान लो ये वाला हम मान लो इस बेस एरिया को मान लेता हूं मैं A1, ठीक है। उसी तरह से सभी फेसेस के साथ A1, A2, A3, A4 इन्वॉल्व है। और कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड का मतलब ये हुआ कि इसका अपोजिट वर्टेक्स से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इसके ऊपर, इस फेस के ऊपर, तो दिस इज H1, ओके। एंड सिमिलरली इट इज हैपनिंग फ्रॉम ऑल द 4 वर्टिसेस। अच्छा, अब आपको वॉल्यूम भी दिया हुआ टेट्राहेड्रन का 5 यूनिट, 5 क्यूबिक यूनिट, दिस इज द वॉल्यूम। तो हम लोग इस वॉल्यूम के साथ इसको कैसे रिलेट करते हैं, आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रन इज इक्वल टू 1/3 base area into height, okay। So for us our volume is 5 and base area is A1 and height is corresponding height is H1. So this will help us in getting the product A1 H1 as 15, okay। And similarly if you work out with other bases, तो आपको ये बात पता चल जाएगा कि इसी तरीके से A2 H2, A3 H3 और A4 H4 भी 15 आ जाएगा in a similar way if you discuss. Now how can this help us in calculating the minimum value of this expression? तो ये भी देखो आप कॉची-श्वार्ट्ज के हिसाब से सही बैठ रहा है, दो सेट ऑफ नंबर्स है, तो हम लोग उसके लिए कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी लगाएंगे। कैसे, इस एक्सप्रेशन को लेते हैं हम लोग, सिग्मा A1 इंटू सिग्मा H1, ठीक है, ये दोनों साइड को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या करेंगे आप, दोनों साइड से एक अंडर रूट लेंगे, तो A1 H1 इस तरीके से, फिर उसी तरीके से A2 H2, A3 H3 और A4 H4, इन सब का अंडर रूट का होल स्क्वायर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कॉची-श्वार्ट्ज, ठीक है। और आपको ये समझ में आ रहा है कि ये सारी क्वांटिटीज इक्वल है, 15 15 15 अंडर रूट है ना, तो ऑल ऑफ देम आर इक्वल टू हाउ मच,
4 टाइम्स √15 हो जाएगा ये ईच होल स्क्वायर। अब आप चेक करें कितना आ रहा है, 4 टाइम्स √15, 16 इंटू 15 दैट इज 240। ओके, तो ये एक्सप्रेशन जो है राइट साइड में जो है सॉल्वेबल है बिकॉज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, और इस इंफॉर्मेशन को अप्लाई करके हमें वो 240 आ रहा है, बट हम लोग अपने आप को क्या बताएंगे, हमारा एक्सप्रेशन जो है वो 240 से बड़ा है, एंड दैट इज गोइंग टू बी द मिनिमम वैल्यू। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इज 240। ओके, तो दिस इज द आंसर। ऑलराइट, तो आपने देखा यहाँ पे कि हम लोग इस बार 4 सेट ऑफ नंबर्स जो है इस्तेमाल करा है, और हमें इसका सपोर्ट कहाँ से मिला, ये प्रोडक्ट जो है हम लोग को यहाँ पे सॉल्वेबल है, पता चल गया है। तो प्रोडक्ट को यहाँ पे हम अंडर रूट कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोगों को ये कैलकुलेट करके न्यूमेरिकल वैल्यू जनरेट कर दिया, तो हमें इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू जनरेट हो गया 240। ओके, if x, y, z are positive real numbers such that x, y, z is equal to 1, prove this। तो अगेन वील अप्लाई कॉसी-स्क्वायर इनइक्वालिटी। आज तो टॉपिक कॉसी-स्क्वायर का ही है, तो अभी दूसरी इनइक्वालिटी तो हम लोग कहाँ लगाएंगे, तो वील फोकस ऑन द सेम प्रोसेस। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस जेड है, ठीक है, यहां से हम लोग को स्टार्ट करना है, और मैं इसमें एंजल फॉर्म वाला कॉसी-स्क्वायर इनइक्वालिटी यूज करूंगा। एंजल फॉर्म वाला आपको याद होगा, एंजल फॉर्म में क्या था, ऊपर स्क्वायर था, तो उसको हम लोग ने ऊपर लिख लिया था x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे में हम लोग ने सम किया था, नीचे के जितने टर्म्स हैं तो उसका सम आता है। तो अगर y प्लस जेड का सम करोगे आप, तो ये कितना दिखेगा, ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अपॉन नीचे में ये 2 टाइम दिखेगा x प्लस वाई प्लस जेड। सो दिस विल एसेंशियली बिकम इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2। ये फैक्टर कट जाएगा। तो अभी ये एक्सप्रेशन उससे बड़ा है, वो तो ये इससे इक्वल था इसलिए मैंने इक्वल लिखा है, बट ये एक्सप्रेशन उससे बड़ा है। ठीक है, और फिर अब हम लोग एक और इनइक्वालिटी यूज करेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, एम लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे एम भी हमें चाहिए। एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, आप समझते होगे, बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड। इस जगह पे हम लोग ये प्रोडक्ट जो गिवन है एक्स वाई जेड इक्वल टू 1, वो हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। समझे बात को आप? तो वहां से आपको क्या पता चलेगा, यहां से ये पता चलेगा कि x प्लस वाई प्लस जेड इज ग्रेटर देन, इसमें 1 प्लग कर लें और ये 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो ये पता चलेगा कि x प्लस वाई प्लस जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ऑलराइट, अब यहाँ पे आ जाए वापस इस जगह पे, इस पोजीशन पे। तो फ्रॉम 1 वी कैन कंटिन्यू। फ्रॉम 1 हम लोग क्या मिला था, फ्रॉम 1 में हम लोग को मिला था सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस जेड was greater than equal to x plus y plus z by 2, और ये from 2 what we had got x plus y plus is greater than equal to 3, तो इसको हम लोग यहाँ लगाते हैं, इससे छोटा वैल्यू, तो ये 3/2 से बड़ा हो गया। तो hence we can say कि we have achieved our inequality x square upon y plus z is greater than equal to 3/2। तो यहाँ पे हमने देखा कॉसी-स्क्वायर इनइक्वालिटी एंजल फॉर्म में हमने यहाँ लगाया है, और यहाँ पे एक और इनइक्वालिटी सपोर्ट में लगाया है एमजीएम, और दोनों को कंबाइन करके फिर हम लोग को ये रिजल्ट आया है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर लेना। Now if the equation this has at least one real root, prove that a square plus b square is greater than equal to 8। तो आप इसमें देखोगे, आप इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूज हो रहा है, आपको a और b यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा प्लान करते हैं कि a स्क्वायर बी स्क्वायर हम लोग कैसे यूज करेंगे अपनी कॉसी-स्क्वायर में। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैं एक साथ लेता हूँ पहले, और इन दोनों के स्क्वायर को लेता हूँ जो इसके साथ पार्टनर्स हैं, एक्स क्यूब और x, तो उसका स्क्वायर करता हूँ। ये प्लान करना पड़ता है थोड़ा हैवी, तो हैवी प्लानिंग है यहाँ पे। एक्स क्यूब और x जो उसके साथ मल्टीप्लाइड है उसका मैंने स्क्वायर करा, और कॉसी-स्क्वायर लगाता हूँ मैं, तो क्या दिखता है अब ये a एक्स क्यूब यहाँ से दिखता है दोनों साइड से स्क्वायर रूट करके, और bx दिखता है, और इसका होल स्क्वायर। तो ये कॉसी-स्क्वायर इनइक्वालिटी से हमें मिला। अब आप ax क्यूब प्लस bx के एक्सप्रेशन को वहां से सब्स्टिट्यूट करोगे आप, तो वहां से आप देखोगे वहां से, तो वहां से आपका ax क्यूब प्लस bx कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। यहां से आप ला सकते हो ये एक्सप्रेशन, उस टर्म को उधर ट्रांसफर कर दो आप,
तो अब आप इस चीज को इससे रिप्लेस करोगे तो क्या दिखेगा यहाँ पे, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये एक्सप्रेशन को इससे रिप्लेस करोगे, इसका होल स्क्वायर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, तो वी हैव गॉट दिस एज होल स्क्वायर हियर। नाउ अब हम लोग का देखना टारगेट ये है कि a स्क्वायर बी स्क्वायर के टर्म में इसका हमें उस तरफ ट्रांसफर करके हम लोग जनरेट करना है मोर देन 8। अब ये क्वेश्चन हम लोग को प्रूव करना है, तो ये टर्म नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बारे में क्या पता चल रहा है, x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन x6 प्लस x स्क्वायर, ये हमें पता चला। अब हम लोग को फर्दर अगर ये प्रूव करना है कि ये 8 से बड़ा है, तो एक आइडिया ये निकल के आ रहा है कि हम लोग इस क्वांटिटी को 8 से बड़ा प्रूव कर दें, क्योंकि ये इससे आगे है और ये खुद 8 से बड़ा हो जाए तो काम हो जाएगा। तो हम लोग एक टारगेट लेते हैं अपने हाथ में, टू प्रूव x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन x6 प्लस x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। इस पूरे प्रोसेस में एक बात ये भी चेक कर लें आप कि अपनी चीजें जैसे ये डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, तो x0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो आप डायरेक्टली देख सकते हो। आप जब इक्वेशन में x0 डालोगे तो ये बैलेंस नहीं होगा, बिकॉज इधर 1 आ जाएगा उधर 0 जाएगा। तो ऑब्वियसली जो रूट की बात चल रही है वो आपका x0 तो नहीं है, तो यू कैन डेफिनेटली डू दिस काइंड ऑफ डिविजन। ओके, दैट यू शुड ऑलवेज चेक। ना इस चीज को अगर हम फर्दर देखें तो इसको भी पॉजिटिव है नीचे x6 प्लस x स्क्वायर, तो मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके देखता हूँ। तो ये आ जाएगा x पर 8 4x4 प्लस 1 में a प्लस बी प्लस सी का वहाँ स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ, तो 4x6 प्लस 4x स्क्वायर प्लस x पर 2x पर 4। मैंने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यहाँ ओपन कर दिया है, यू कैन प्लीज चेक, ठीक है। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू अभी हम लोगों को प्रूव करना, अभी प्रूव हुआ नहीं है, x पावर 6 प्लस 8x स्क्वायर। ओके, और यहां से आप लेकर आओ, यहां से इस सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में, तो देखो क्या बनता है आपका। तो इफ यू लुक एट दिस, व्हाट डू यू सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, आप सारे टर्म्स को एक तरफ ले आओ, तो आपको देखने को मिलेगा x पावर 8 माइनस 4x पावर 6 प्लस हाउ मच, x पावर 4 में कितना बन रहा है हम लोग का, 6x पावर 4, 6x पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। आप 8x स्क्वायर इधर घटाओगे तो 4x स्क्वायर हो गया माइनस में, और प्लस 1, सभी टर्म्स आ गए इसमें, एक बार चेक कर लें, ग्रेटर देन। ये अभी हमें प्रूव करना, अभी हमने प्रूव नहीं किया है, वी हैव टू प्रूव दिस स्टिल। और ये बहुत अच्छा दिख रहा है हम लोगों को, ये x स्क्वायर माइनस 1 का होल पावर 4 दिख रहा है। अगर इसको आप पावर 4 में ओपन करोगे आप, तो इसके ये टर्म्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। एंड वी नो कि एक पावर 4 का एक्सप्रेशन अगर रियल नंबर का किया जा रहा है तो वो नॉन नेगेटिव होगा, तो डेफिनेटली दिस इज ट्रू। तो जो हम लोग का टारगेट था कि ये एक्सप्रेशन 8 से बड़ा हो, वो अचीव हो गया है। We have verified this, that this is definitely going to be more than 8, and hence we can come back here, यहाँ पे हम वापस आ सकते हैं यहाँ पे, और ये कह सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन 8 से बड़ा था, इसलिए आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा वो 8 से बड़ा होगा। That is how we have proved the inequality। तो यहाँ आपने देखा कि किस तरीके से हमने प्लानिंग करा है इसके अंदर, a स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ आपने कैसे x क्यूब और x को अटैच किया है, और उसके हिसाब से आपने इस इनइक्वालिटी को स्टार्ट किया है। बीच में हम लोग को एक एक्स्ट्रा सपोर्ट लगाना पड़ा कि ये इनइक्वालिटी सही है कि नहीं है, तो वो तो सिंपल अलजेब्रा में आया एक्सप्रेशन, वो पावर 4 आ गया, इसलिए वो नॉन नेगेटिव हो गया है। तो आई थिंक आपको बच्चों ये कई सारी इनइक्वालिटी आपको कॉसी-श्वार्ट्ज में देखने को मिला है, और आप इसके अंदर अलग अलग तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हो। इवन इक्वालिटी कैसे अटेन करता है ये भी हमने देखा। थैंक यू।